जस्सी जैसी कोई नहीं। क्यों? अचानक इस कैबिन से तुम्हें क्या प्रॉब्लम होने लगी? जिम्मेदारियों के साथ काम भी बढ़ता है सर, और ज्यादा काम के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। ऑफ कोर्स अरमान, है ना? सर आपको तो पता है काम के वक्त मुझे आराम करने की आदत नहीं है, इसलिए कैबिन मुझे मेरे लिए नहीं, फाइल्स वगैरह ये सब रखने के लिए चाहिए। जैसी, जहाँ तक मुझे याद है, पिछली बार तुम्हें अपने अरमान सर से दूर जाकर काफी डिफिकल्टी हुई थी, राइट? डिफिकल्ट कुछ नहीं होता सर, सब आदत की बात है। वेरी गुड जैसी, लेकिन मेरी डिफिकल्टीज का क्या होगा? आपको परेशानी ना हो ये देखना मेरा काम है सर। सर आप इस पर सोचकर डिसीजन ले लीजिए। 6 बज गए, मैं जाना चाहूंगी। इतनी जल्दी? ऑफिस के वर्किंग आवर्स 6 बजे तक ही होते हैं सर, और वैसे भी मैंने कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ा है। गुड नाइट जैसी। गुड इवनिंग सर। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरा अकड़ू दिल उसे एक छोटा सा सॉरी नहीं बोल पाया। Just shut up, राज। वो तुझसे दूर जा रही है। वो वापस आ चुकी है। एंगेजमेंट के दिन के बाद उसका तेरे से विश्वास उठ गया है। मुझसे पूछ तो उसे ये लग रहा है कि उसके अरमान सर ने उसे धोखा दिया है। बकवास। अरमान, आज उसने तेरे ऑफिस से दूर जाने की बात की है, लेकिन कल? मेरी बात मान, तुझे जस्सी को अपने पास रखना होगा, अपनी नजरों के सामने। कुछ भी हो जाए अरमान, उसे इस कैबिन से बाहर मत जाने देना। नंदू। जस्सी! आंटी बाटी पापी टटी टाटू उठा ताकि बगली आई गई हो। तू घूमी नहीं? तू वापस आ गई जस्सी? आहो। तुझे तेरे अरमान से ने रोका नहीं? मैं बदल गई हूँ अब मुझसे जितना काम होगा ना मैं उतना ही करूँगी। जस्सी, पर तू ध्यान रखना, तेरे पीछे से ना राज और अरमान तेरी बहुत जासूसी कर रहे थे। जस्सी कहाँ गई है, कब आएगी, वगैरह वगैरह। तो रात सर को अलीबाग का पता तूने दिया? मैं तो बिल्कुल चुप था, पर मेरे अंदर 2-3 ड्रिंक्स गए और मेरे अंदर का मिट्टू चहकने लगा। नंदू, तूने रात सर के साथ ड्रिंक पी? तू मेरा इतना छोटा सा भी सीक्रेट नहीं रख सका ना? नहीं जस्सी, मैं तो एंड तक चुप था, पर घर पहुंचते ही मेरी दुश्मन मम्मी ने आके अलीबाग का नाम ले लिया। पर आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। अच्छा छोड़, तुझे पता है वो लॉयर को गुलमोहर और कोहिनूर के बारे में सब कुछ पता चल गया और वो हमें ब्लैकमेल भी कर रहा है। तुझे पता है वो लॉयर ने गुलमोहर को नोटिस भी भेज दिया। मतलब गुलमोहर की छुट्टी? चल जस्सी, कुछ स्पेशल ऑर्डर करते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं तो बाहर का खाना खा खा कर पक गई हूँ। मुझे तो मम्मा के हाथ का खाना खाना है। जस्सी, तू मेरी भूख के बारे में तो सोच। मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ तेरी अलीबाग की कहानियां सुनने के लिए। बता तूने क्या किया? वहाँ बहुत मजा आया नंदू। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक बार जैसे फिर से जिंदगी जी ली हो। पता है मेरे वहाँ पे ना 2 बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक छोटा क्यूट सा बच्चा रोहन और उसका बड़ा भाई पूरब। तो रोहन के साथ मैंने बहुत सारी गेम्स खेली और उसका बड़ा भाई पूरब क्या? पूरब से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज को नजरअंदाज कर रही थी। क्या? खुद को। पता है पूरब और मैं एक ही झटके में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। अगर तू पूरब से मिलेगा ना तो। मुझे नहीं मिलना किसी पूरब शुरब से। वो तेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए तो उन्हीं से बात करना। मेरे साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? नंदू परवर कुछ नहीं जैसी, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। क्या हुआ? ये तेरे वापस आते ही तेरे हिटलर की गुलामी दोबारा से शुरू हो गई? नहीं पापा जी, मैं तो नंदू के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। जैसे तू अपने अरमान सर से दूर क्यों भागी थी? जी? जैसे तू मुझे सारी बात बता। तुझे रुलाने वाले की टांग तो मैं बाद में तोड़ूंगा, चाहे वो गुलमोहर का मालिक हो या चौकीदार। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? क्यों? अब पोती और दादी दोनों की बोलती बंद हो गई ना?
तुम्हें तो ये शायरी क्या कर रही है? नहीं नहीं, वो थोड़ी गुमसुम गुपचुप तो होगी ना, जब इतनी गुस्से से बात करेगा तू। जैसे क्या छुपा रही है तुम मुझसे? कुछ भी नहीं। वो रोज रोज काम करके थक गई थी बेचारी हमारी जस्सी। अरे जैसे तो आ गई बेटा, चला खाना खा ले। आज मैंने तेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाई है। हाँ, मुझे वैसे भी बहुत भूख है। चल आज। सारी रात बिना कुछ खाए पिए काम करती रही और मुझसे कहती है कि नंदू के साथ रेस्टोरेंट में थी। अरमान सर सूरी, आपके ऊपर भी एक सर है, बलवंत सर वालिया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अबे जल्दी करना, रख इसको। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। वाह वाह, अरे फूल बेच रहा है, सजा रहा है? हाँ? क्या यार, यहाँ रख। चल अभी। नॉट बैड। जैसी, हाय। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। पहले अपनी आंखें बंद करो जैसी। मैंने बंद कर ली है सर। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैबिन की तरफ चलो। संभल के, संभल के, संभल के। फॉलो माय वॉइस। कम हियर, कम हियर, कम हियर। आओ, कम इन, कम इन, कम इन। वेरी गुड। आराम से बस यहाँ खड़ी हो जाओ और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और देखो चारों तरफ। कुछ दिखाई दे रहा है जैसे? थैंक यू सर। अरमान, हमारी जैसी देख सकती है, हमारी जैसी देख सकती है। It's all right, जैसी। मुझे लगा कि तुम हमें लगा। तो हमें लगा कि तुम दिन रात जिस कैबिन में काम करती हो वो कैबिन थोड़ा ठीक ठाक तो दिखना चाहिए ना। स्टोरी सुनाना बंद कर और मुद्दे पर आ। हाँ हाँ हाँ, तो हमने तुम्हारी प्रॉब्लम पे गौर किया और हमें लगता है कि तुम वाकई दूसरा कैबिन डिजर्व करती हो। पर वो क्या है ना, जो गुलाटी का कैबिन खाली हुआ है उसमें आर्यन आ गए और एकदम से दूसरा कैबिन अरेंज कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है सर, मैं टेम्परेरीली यहीं पे काम चला लूंगी। टेम्परेरीली काम चला लेगी, है ना? वेरी गुड, एंजॉय। टेम्परेरीली मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। रिलैक्स, रिलैक्स, ओके। जैसे कहाँ जा रही हो? वो लॉयर से मिलना है। अकेले? नहीं, वो नंदू मेरी वहाँ वेट कर रहा है। मैं साथ में चलूं? नहीं थैंक यू। अरमान, क्या? जस्सी को कैबिन पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन हमें जस्सी की जरूरत है। कहाँ जा रहे तू? वो अंकल जी, मेरी डेट है एक लड़की के साथ। तेरा लड़कियों के साथ कुछ नहीं होने वाला। चल बैठ जरा, मेरे काम कर। अंकल जी, क्या काम है आपको? अरे मेरा जस्सी का बायोडाटा बनवाना है। क्यों? फ्रेम करा करके घर में लगाऊंगा। चल तेरा बायोडाटा निकाल। निकला? जी। अब जो मैं बोलूँ वो उसमें लिखते चले जाना, ठीक है? चल नीचे आ। हाँ लिख, A1 डिग्री इन फाइनेंस, 5 स्टार्स इन अकाउंटिंग, एंड 7 स्टार्स इन कॉस्टिंग। चल आगे लिख, वर्किंग विद गुलमोहर फैशन हाउस एंड गेटिंग प्रमोशन एवरी मंथ। अंकल जी, आप मुझे ये तो बता दो कि आपको अचानक बायोडाटा लिखवाने की क्या जरूरत पड़ गई? तुझे इस बात से क्या मतलब? बिना वजह की बातों पे अपने दिमाग क्यों लगा रहा है तू? बस हो गया, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? मेरी जस्सी के साथ मीटिंग है अर्जेंट। देख, जस्सी का नाम लेकर के मुझसे झूठ मत बोल। चल पहले एक काम कर, मैं देखता हूँ तू कैसे उठता है इस कुर्सी पे। चल चल।
मिस्टर शाह, आप जो भी कर रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। कोहिनूर के लिए या गुलमोहर के लिए? मिस्टर शाह, मैंने आपको मेरी कंपनी कोहिनूर के लिए हायर किया था, ना कि गुलमोहर में जाके उन लोगों से दोस्ती करने के लिए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद आया मिस वालिया, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि गुलमोहर के लिए जितना आप सोचती हैं उतना ही मैं भी सोचता हूं। आपको जितना बोला गया था ना, आपको उतना ही सोचना चाहिए था। पर आप तो मेरी राइवल कंपनी के ओनर्स मिस्टर अरमान सूरी और राज मल्होत्रा से जाकर मिल गए। अरे वाह! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, राइट? देखिए, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। एक्शन? मेरे अगेंस्ट? किस बात के लिए? वो आप खुद ही देख लीजिए। आपने गुलमोहर से रिश्वत ली ताकि मैं केस हार जाऊं, हाँ? अगर आपने गुलमोहर और कोहिनूर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला ना, तो ये टेप सीधा काउंसिल के पास ले जाऊंगी मैं। आपका लाइसेंस तो जाएगा ही, उसके साथ आपकी बदनामी भी होगी। ओके मिस वालिया, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भी प्लीज वादा कीजिए कि ये टेप किसी को नहीं दिखाएंगे। ठीक है। वैसे मिस वालिया, बाय द वे, गुलमोहर के लिए कोर्ट से नोटिस निकल चुका है। मतलब गुलमोहर बहुत जल्द आपकी कंपनी होने वाली है। मलिका। यस रूबी। मलिका, आपको डिटेल्स मिल गए? हाँ वो तो मिल गई, पर मैडी कहता है कि वो तुम्हें मिलना चाहता है, कुछ अर्जेंट काम है। व्हाट इज रॉन्ग विथ मैडी? मलिका सेठ के बिना उसका कोई काम नहीं होता क्या? कहना बाद में मिलूंगी। मिस जसमीत वालिया, अरमान सूरी की फेवरेट असिस्टेंट, तुम पर से तो काम का सारा बोझ उतार दिया गया है ना, तो फिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? या फिर हो सकता है कि तुम काम करने का दिखावा कर रही हो ताकि जो भी तुम्हें देखे वो यही सोचे, बेचारी जस्सी कितनी हार्ड वर्किंग और कितनी वफादार है ना? जस्सी, तुमने देखा मैं अपना काम कितने आराम और प्लानिंग के साथ करती हूँ। यहाँ पर फैशन शो भी हो रहा है, लेकिन वो भी बिना टेंशन के। तुम्हें सेक्रेटरी से एवीपी फाइनेंस तो बना दिया, लेकिन जस्सी, हर बार नाटक करने से प्रमोशन नहीं मिलती। इस बार के फैशन शो में तुम जरूर आना, क्योंकि सुंदर और सक्सेसफुल चीजें कैसी दिखती हैं तुम्हें भी देखनी चाहिए। मलिका स्वीटी, तुम्हारा फैशन शो नहीं हो सकता है। सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ जल्दी। जैसी, तुमने सुना नहीं मैडी ने क्या कहा? सबको इसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। हे भगवान, मेरा तो वक्त ही खराब चल रहा है। मैडी, प्रॉब्लम क्या है? तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? आर्यन, तुम्हें बुरी बातें बोलना पसंद है ना, तो ये बैड न्यूज भी तुम ही सुना दो। शशि, तुम यहाँ? तुम वापस कब आई? ऐसी क्या इमरजेंसी होगी मलिका? सैटरडे, जिस दिन हमारा फैशन शो हो रहा है, उस दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुंबई बंद डिक्लेयर कर दिया है। What? जस्सी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ कुछ करो। एक्सक्यूज मी अरमान, शायद तुम ये भूल रहे हो कि इस फैशन शो की इंचार्ज अब भी मैं ही हूं। क्योंकि सिचुएशन अनअवॉइडेबल है, इसलिए हम फैशन शो को एक दिन पोस्टपोन करके अब संडे को करेंगे।
मलिका तुम भूल रही हो कि गुलमोहर की फैशन शो के बाद मेरी मॉडल्स पेरिस फ्लाई कर रही हैं पेरिस के फैशन शो के लिए। एक तरीका है, अगर हम फैशन शो को सैटरडे की जगह फ्राइडे कर लें, यानी एक दिन प्रीपोन कर लें। सॉरी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक जादू की छड़ी है, जस्सी। जस्सी को वक्त से पहले फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने का काफी एक्सपीरियंस है ना जस्सी? जस्सी, तुम मलिका की हेल्प करोगे? एक मिनट, मुझे जस्सी की कोई मदद की जरूरत नहीं। खास तौर से इस शो को ऑर्गेनाइज करने में। फैशन शो एक दिन पहले ही होगा, और वो भी बिना स्टाइल लूज किए। मलिका, ये वक्त क्राइसिस सॉल्व करने का है, ना कि तुम्हारी पर्सनल ईगो प्रॉब्लम्स। फैशन शो तो मैं ही ऑर्गेनाइज करूंगी, और वो भी सबसे बेहतर। मलिका, अरमान सर, बोलो जैसी। वो लॉयर के साथ सारे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गए हैं। अब हमें उससे कोई खतरा नहीं है। बस लॉयर ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं? नहीं, उसने बस ये कहा कि गुलमोहर के लिए कोर्ट से नोटिस निकल चुका है। तो मलिका ने ठान ली है कि वो हमारी मदद के बिना ही फैशन शो करेगी। कोर्ट का नोटिस भी गुलमोहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक ही दिन में इतने सारे झटके मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। हेलो हेलो जस्सी डार्लिंग। तुझे नहीं आना था तो मुझे पहले बता देता ना। अरे मैं क्या करता, अंकल जी ने मुझे पकड़ कर बिठा रखा था, पता नहीं उन पर क्या भूत सवार हो गया। पहले तो उन्होंने मुझसे तेरा बायोडाटा बैठ के टाइप करवाया, उसके बाद उसको IFH भी भेज दिया। क्या? जस्सी, तू मेरी बात सुन, तू ना जल्दी से जस्सी गुलमोहर से जस्सी IFH बन जा और मुझे कोहिनूर का मालिक बना दे। क्या? जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।